हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल मूवमेंट के बारे में, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। डाइपोल मूवमेंट, तो सबसे पहले तो पता हमें ये पर होना चाहिए कि आखिर डाइपोल क्या है, तभी तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले डाइपोल पे डिस्कशन करते हैं। डाइपोल क्या चीज़ होती है? डाइपोल, डाइपोल आखिर क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हम ये जानकारी प्राप्त करें। डाइपोल को बेटा कहते हैं हिंदी में द्विध्रुव। आखिर द्विध्रुव क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो तभी तो डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव वाली चीज़, दो ध्रुव जिसके दो पोल हों उसको, जैसे दो पोल का मतलब हो गया डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो पोल, ठीक है, या द्विध्रुव, द्विध्रुव वाली चीज़। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ, जैसे HCl है बेटा, HCl, इसके दो ध्रुव हैं, एक माइनस का ध्रुव है ये और एक प्लस का ध्रुव है। ठीक है, तो बेटा ये माइनस का ध्रुव है, ये प्लस का ध्रुव है, तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल। ठीक है, जैसे HF है, HF है, इसमें निगेटिव का वन चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव का वन चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल। क्या बोलते हैं उसको हम? डाइपोल। डाइपोल क्यों? क्योंकि इनके दो पोल हैं, एक पोल ये है प्लस का, एक पोल माइनस का, एक पोल प्लस का, एक पोल माइनस का, इसको बोलते हैं हम डाइपोल। ठीक है, अच्छा डाइपोल की परिभाषा कैसे देंगे हम? तो परिभाषा कैसे हो जाएगी बेटा, देखो ये है चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश, ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है। ठीक है, तो जब दो परमाणु में तो समान हो, परमाणु का मतलब बेटा जो अंक, बेटा प्लस का वन माइनस का वन, ये कहलाता है परमाणु में समान आवेश। ठीक है, जब दो परमाणु में समान किंतु विपरीत आवेश पास पास रखे होते हैं तब इसको हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, जब परमाणु में समान, जब परमाणु में समान किंतु विपरीत आवेश, जब परमाणु में समान, जब परमाणु में समान किंतु विपरीत आवेश। ठीक है बेटा, परमाणु में कैसे होनी चाहिए बेटा, परमाणु मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, जब परमाणु में समान किंतु विपरीत आवेश, अल्पतम मतलब कम से कम, ठीक है, अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं, तब इसे डाइपोल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? डाइपोल कहते हैं। समझ में आया बेटा? दो विपरीत आवेश, ऐसे दो विपरीत, दो प्लस का आवेश माइनस का आवेश, दो विपरीत आवेश परंतु परमाणु में समान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, जब दो, देखो बेटा, जब परमाणु में समान, जब परमाणु में समान किंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तब इसे डाइपोल कहते हैं। ठीक है, जब यहां दो लिखना चाहो तो दो लिख लो, जब दो परमाणु में समान किंतु विपरीत आवेश। ठीक है, अल्पतम, जब दो परमाणु में समान, जब दो परमाणु में समान किंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तब इसे हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, या हम ऐसे कहना चाहें, जब परमाणु में समान किंतु दो विपरीत आवेश। ठीक है, अच्छा ऐसे ये लैंग्वेज सही है। ठीक है, समझ में आ गया डाइपोल किसे कहते हैं? जब दो विपरीत आवेश परंतु परमाणु में समान हो। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज लिखना चाहो दूसरी लिख बेटा, अथवा करके देखो, जब दो विपरीत आवेश, जब दो विपरीत आवेश, जब दो विपरीत आवेश जो परमाणु में समान हो, जो परमाणु में समान हो, पास पास रखे होते हैं, पास पास रखे होते हैं तब इसे डाइपोल कहते हैं। समझ में आया बेटा? जैसे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसके, बेटा एग्जाम्पल देख लो, जैसे HCl है,
ठीक है, इस पर प्लस का बंद चार्ज होता है बेटा, ठीक है, और इस पर माइनस का बंद चार्ज होता है। HCl हो गया एक डाइपोल, HF हो गया, ये प्लस का चार्ज होता है, इस पर माइनस का बंद चार्ज होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डाइपोल के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये क्या है, ये डाइपोल है, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, डाइपोल मूवमेंट के बारे में। समझ में आया बेटा? अच्छा, अब हम चलो डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं, इतना नोट कर लीजिए, ये द्विध्रुव हो गया। अब बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट क्या है। डाइपोल समझ में आ गया बेटा? जब दो विपरीत आवेश परंतु कैसे हो, ये परमाणु में समान हो, पास पास रखे हो, तब इसको हम डाइपोल कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर भैया डाइपोल तो समझ में आ गया, द्विध्रुव तो समझ में आ गया, लेकिन डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इस पर चर्चा की जाए, ठीक है बेटा। चलो अब डाइपोल मूवमेंट पे चर्चा करते हैं। अब अपना मेन हेडिंग होगा डाइपोल मूवमेंट के बारे में। दो बेटा, कोई मैं एक जनरल डाइपोल ले लेता हूं। मान लीजिए एक डाइपोल है A एंड B। ये क्या है, AB क्या है, एक डाइपोल मूवमेंट है। इस पे माइनस का डेल चार्ज है, ठीक है, और इस पे प्लस का डेल चार्ज है। समझ में आ रहा है? बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कितनी है, बीच की डिस्टेंस है D, ठीक है। अगर मैं इसके आवेश का परिमाण लेना चाहूं, परिमाण का मतलब प्लस की वैल्यू, ठीक है। परिमाण को बेटा हम परिमाण को जो ना मॉड में प्रदर्शित करते हैं, परिमाण को ऐसे करके, ठीक है। अगर हम जैसे -5 का मॉड लेना चाहें, परिमाण लेना चाहें, तो आता है प्लस का 5। -6 का मॉड लेना चाहें, मॉड का परिमाण लेना चाहें, तो आता है प्लस का 6, सिर्फ 6, ठीक है ना, प्लस का ना माइनस का, सिर्फ 6। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं मॉड लेना या परिमाण लेना, ठीक है। तो ऐसे ही इसका हम अगर परिमाण लेना चाहें, इस चार्जों का परिमाण, तो क्या आएगा देखो, यहां पर डेल या माइनस का डेल इक्वल टू ई मान लो, मान लीजिए जो चार्ज है, जो आवेश है बेटा, आवेश का परिमाण है, जो आवेश का परिमाण है वो कितना है, आवेश का परिमाण मान लिया, टोटल आवेश का परिमाण जो कितना है बेटा, वो ई है, ठीक है। अर्थात ऐसे लिख सकते हो, ये वैल्यू इक्वल टू माइनस का डेल मतलब ई। टोटल चार्ज कितना है बेटा, ई है, ठीक है ना। माइनस का लेना होता है ना, प्लस का लेना होता है। मान लीजिए डेल ले लो, टोटल चार्ज, टोटल इसका जो चार्ज है उसका प्रमाण कितना है बेटा, डेल है, या मान लीजिए ई है। समझ में आया? जैसे कि बेटा देखो, जैसे कि HCl लिखा हुआ था, HCl प्लस का 1 और माइनस का 1, इसका चार्ज का प्रमाण लेना चाहे तो क्या आ जाएगा सिर्फ 1। चार्ज का परिमाण क्या होगा, चार्ज का परिमाण या आवेश का परिमाण क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 कैसे आता है, देखो प्लस की वैल्यू लें अथवा -1 की वैल्यू लें, तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, कितना आएगा, 1, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है ना माइनस का ले ना प्लस का ले, सिर्फ आंकिक वैल्यू ले, उसको परिमाण बोलते हैं। तो इसकी आंकिक वैल्यू कितनी है, डेल, इसकी आंकिक वैल्यू कितनी है, डेल, तो परिमाण टोटल क्या हो जाएगा, सिर्फ डेल ही तो हो जाएगा। मान लीजिए ई परिमाण है इसका, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये ई क्या है बेटा, आवेश का परिमाण है, ठीक है। समझ में आई बात? अब डाइपोल मूवमेंट की बात करें, आखिर डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा। डाइपोल मूवमेंट को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू इक्वल टू हो जाता है ई इंटू डी, ठीक है। अब ई क्या है बेटा, देखो ई क्या है, ई है दोनों आवेशों का परिमाण, ठीक है। और डी क्या है, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, किसी भी द्विध्रुव, ये क्या है, ये डाइपोल है, ये क्या है, ये डाइपोल है। अब इसका डाइपोल मूवमेंट निकालना चाहें तो ये क्या है, डाइपोल है, ठीक है। तो किसी डाइपोल के, सुनो बेटा, किसी डाइपोल के चार्ज का परिमाण, ठीक है, किसी डाइपोल के चार्ज का परिमाण, तो चार्ज का परिमाण कितना है, ई। किसी डाइपोल के चार्ज का परिमाण और इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस के मल्टीपल को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, सिर्फ डाइपोल कहते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट की परिभाषा समझ में आई तुम्हारे लिए, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो बेटा। देखो, किसी डाइपोल के आवेश का परिमाण, किसी डाइपोल के आवेश का परिमाण
ठीक है, परिमाण समझ में आया बेटा, आंकिक वैल्यू, ठीक है, किसी डायपोल के आवेश का परिमाण, ठीक है, किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, बात एक ही है, किसी डायपोल के आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी को, तथा आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, डी, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। बात समझ में आया? किसी भी डाइपोल के आवेश, ठीक है बेटा, जैसे HCl है, HCl प्लस का वन चार्ज माइनस का वन चार्ज, अगर आपसे कोई गैस का डाइपोल मूवमेंट बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे म्यू इक्वल टू, मान लीजिए कि बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए म्यू की डिस्टेंस है कि बीच की डिस्टेंस है डी, कितनी है बेटा, डी है, ठीक है, तो आप कहेंगे म्यू इक्वल टू 1 इंटू डी, मतलब इनका चार्ज का परिमाण, मतलब आगे वैल्यू, और बीच की डिस्टेंस के मल्टीपल को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। समझ में आया बेटा आप लोगों के लिए? तो आपने हर डाल रखा होगा डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। अब आप ये बना लीजिए, ये चित्र बनाइएगा, ये चीज़ लिखिएगा, उसके बाद इतना छाप दीजिए, ये डाइपोल मूवमेंट की परिभाषा हो गई, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट का जो मात्रक होता है वो होता है डिवाई, क्या होता है, ठीक है, वो मैं लिख दूंगा, इसको आप मिटा, इसका लिख लीजिए इतना, फिर मैं लिखता हूँ डाइपोल मूवमेंट का मात्रक क्या होता है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं डाइपोल मूवमेंट का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो मात्रक होता है इसका डिवाई, जिसको हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है बेटा, डिवाई, ठीक है। तो बेटा नीले साइन लिखना चाहो लिख सकते हो, म्यू का मात्रक डिवाई कैपिटल डी, ठीक है, डिवाई होता है, ठीक है बेटा। अगर हम लिखना चाहें एक डिवाई इक्वल टू होता है 10 की घात माइनस के 18 ESU सेंटीमीटर, या 3.33 उन्हें 10 की घात माइनस के 30 कूलाम मीटर, ये भी मात्रक हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जो डाइपोल, जो बेटा बॉन्ड का डाइपोल जो होता है ना, वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो मैं एक बात बता दूं, जैसे कि बेटा लिखा हुआ है HCl, ठीक है, HCl लिखा हुआ है, HF लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा जो डाइपोल होता है, डाइपोल डायरेक्शनल नेचर का होता है, और डायरेक्शनल मतलब दिशात्मक प्रकृति का होता है, और इसकी दिशा उस ओर होती है जिधर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हम डाइपोल मूवमेंट को नहीं, डाइपोल को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उसका डाइपोल का जो ये डाइपोल हो गया, ये दिशा हो गई, ठीक है। ये डाइपोल जो है वो एक डाइपोल होता है, दिशात्मक नेचर का होता है। तो डाइपोल दिशा किधर को होगी, इधर से इधर को, ठीक है। इसकी डाइपोल दिशा किधर की होगी, इधर से इधर को होगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगर मान लीजिए AB ले लें, AB एग्जाम्पल ले लें, और ये ले लें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और ये पॉजिटिव एलिमेंट्स है, तो डाइपोल की दिशा किधर को होगी, इधर से इधर को। डाइपोल की दिशा नहीं बेटा, हाँ, इसको हम कहेंगे डाइपोल की दिशा। दो डाइपोल को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये है डाइपोल, ठीक है, ये दिशा है, ये तीर की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो रहता है इधर को, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिख दें हम HBr, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो तीर की दिशा इधर को है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डाइपोल होता है वो दिशात्मक प्रकृति का होता है, और इसकी जो तीर की दिशा होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ रहती है, ठीक है। तो लिख लो ये बात को भी, लिखो बेटा, डाइपोल ठीक है,
और डाइपोल किसका होता है बेटा, बॉन्ड का होता है। डाइपोल किसका होता है, ये बॉन्ड का डाइपोल निकलता है, ठीक है। बॉन्ड का डाइपोल दिशात्मक प्रकृति का होता है, दिशात्मक प्रकृति का होता है, ठीक है। बॉन्ड डाइपोल कैसा होता है बेटा, दिशात्मक प्रकृति का होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें, किसी भी अणु का डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो बेटा डाइपोल मोमेंट जो होता है वो अणु की शेप पर निर्भर करता है, ठीक है। देखो बेटा एक बात हम लिखेंगे, किसी अणु का डाइपोल मोमेंट, किसी अणु का डाइपोल मोमेंट अणु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये अणु की आकृति पर, ठीक है, अणु की आकृति पर निर्भर करता है, अणु की आकृति पर निर्भर करता है। बेटा जैसे ही अणु की आकृति होगी वैसा ही डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। अभी हम समझाते हैं इस बात को, इतना नोट कर लो आप, ठीक है। एग्जाम्पल देके भी आपको क्लियर किया जाएगा इन चीज़ों के बारे में कि डाइपोल मोमेंट की जो दिशात्मक प्रकृति होती है, इन चीज़ों के बारे में। तो बेटा जैसे हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है किसी भी अणु का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अणु जो है वो लीनियर प्रकृति का है, मान लीजिए लीनियर मॉलिक्यूल है, कोई क्या है इसका आप डाइपोल मोमेंट ने पेपर में देखो कैसे आता है बेटा, पेपर में बेटा कुछ अणु दिए होते हैं और कहा जाता है बताइए किसका डाइपोल मोमेंट शून्य होगा या किसका नहीं होगा, सिर्फ ये पूछाता है। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि निम्न अणुओं में से किसका डाइपोल मोमेंट शून्य होगा, पहला। डाइपोल मोमेंट किसका शून्य नहीं होगा, तीसरा। डाइपोल मोमेंट का घटता क्रम या बढ़ता क्रम लिखिए, ठीक है। तो देखो बेटा जैसे कि एक अणु है आपके पास, जैसे कि मान लीजिए एक जनरल अणु ले लेता हूँ बेटा मैं, ये एक लीनियर प्रकृति का अणु बना दिया मैंने, ये 180 का एंगल है, ठीक है। अब मान लीजिए इधर भी और इधर भी सेम एटम लगे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, सेम प्रकृति के एटम लगे हुए हैं, तो उसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई और इसके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ डाइपोल मोमेंट शून्य हो जाएगा, ठीक है। चाहो मैथमेटिकल भी समझ सकते हो इसको बेटा, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसकी ये है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर बेटा देखो ये जो म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का है और ये डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का है। पूरे अणु का डाइपोल मोमेंट निकालना चाहें तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। पूरे अणु का निकालना चाहें तो उसको बोलते हैं म्यू आर इक्वल टू, बेटा देखो ये हो जाएगा म्यू, ठीक है, प्लस का म्यू, बेटा इसकी दिशा इधर को है, इसकी दिशा इधर को है, ठीक है। ये कहलाते हैं बेटा वेक्टर, इनको कहते हैं वेक्टर। इनकी दिशा विपरीत प्रकृति की है, लेकिन अगर हम इसको एक ही दिशा में लेकर के आएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो म्यू नेगेटिव टाइम्स म्यू, समझ में आया। इसकी हम दिशा बदल देंगे तो माइनस का चिन्ह आता है, वेक्टर का रूल है, कैंसिल आउट जाता है 0, तो म्यू रिजल्टेंट आ गया 0। कहने मतलब ये है इस अणु का टोटल अणु का जो डाइपोल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डाइपोल कितना होगा पूरे अणु का, 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चाहे तो मैथमेटिकल समझ लो, चाहे डायरेक्ट समझ लो बेटा, ये डाइपोल इधर को है और इधर को डाइपोल है, ये और ये बराबर मात्रा में है तो कट जाएंगे, तो 0 डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो इसके, और बेटा और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि CO2 का डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, इसका म्यू होता है 0। कैसे होता है देखो बेटा, देखो O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसका बेटा देखो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे भी O है और यहाँ पे O है, बराबर एक जैसी चीज़ है, तो डाइपोल मूवमेंट इसका ये आ गया, ठीक है, और इसका डाइपोल मूवमेंट ये आ गया इधर को।
दोनों का बराबर है, एक जैसे हैं तो विपरीत है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो म्यू आर इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, 0 हो जाएगा। म्यू आर 0 होने का मतलब यह है, ये जो अणु है, अणु कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। अणु जो है वो नॉन पोलर है, लेकिन जो बॉन्ड है वो पोलर है। समझ में आ रहा है? ठीक है। म्यू आर होने का मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा, जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कैसा है बेटा, नॉन पोलर नेचर का है। ठीक है। लेकिन इस पर जो बॉन्ड है वो बेटा कैसे हैं, बॉन्ड बेटा पोलर नेचर का है। बॉन्ड कैसे है, बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड मतलब बॉन्ड ध्रुवीय है, लेकिन जो अणु है वो नॉन पोलर है। समझ में आ रही है बात इतनी? ठीक है, थोड़ा ध्यान समझेंगे बेटा, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। ठीक है। अच्छा जी, और एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज के। अब देखो बेटा, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर CO2 ले लिया, एक आध एग्जाम्पल और नहीं है, लीनियर वाला है, तो BeCl2। ठीक है, इसको देखो बेटा, Ve ये Cl हो गया और यहाँ पे भी ये Cl हो गया, एक जैसे हैं। डाइपोल मोमेंट इसका इधर को होगा, इसका डाइपोल मोमेंट इधर को होगा। ठीक है, ये तीर के साइन यहाँ रखता है। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे म्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू आर इक्वल टू 0। म्यू आर 0 होने का मतलब ये है कि इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इस जो अणु है, अणु नॉन पोलर प्रकृति का होगा। अणु कैसा होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, नॉन पोलर होगा। मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, लेकिन बॉन्ड की बात करें, जो कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा पोलर नेचर का होगा, ठीक है, क्योंकि ये हल्का सा प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, और ये हल्का सा प्लस है और ये माइनस है, तो बॉन्ड पोलर नेचर के हैं, लेकिन जिसका अणु है वो नॉन पोलर है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, क्लियर, समझ में आगे बढ़ाइए। और एग्जाम्पल देखोगे? ठीक है, तब मिटा देते हैं इसको। समझ में आया बेटा? यहाँ पे हम अणु का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? ठीक है, देखो बॉन्ड पोलर हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि अणु भी वहाँ पोलर हो जाए। ठीक है। और देखो बेटा, जैसे कि यहाँ पर और एग्जाम्पल देख लो, OC&S, ये देख लो। यहाँ पर बेटा इसका डाइपोल मूवमेंट देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, अलग अलग है। तो इसका डाइपोल ये होगा बेटा इधर को। ठीक है, मान लीजिए ये होगा μ1, क्योंकि बराबर तो होगा नहीं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, और इसका कैसा हो जाएगा, ये μ2। यहाँ पर μ1 μ2 बराबर नहीं है। अगर इसका हम μr निकालना चाहें तो μ1, ठीक है, μ1 पॉजिटिव टाइम्स μ2। ठीक है, अगर इनको हम एक जैसा भी करेंगे, μ1 नेगेटिव टाइम्स μ2, ऐसा करेंगे बेटा, तब भी μr नॉट इक्वल टू 0, तब भी 0 नहीं आएगा। जब μr नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल होगा हमारा, मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, पोलर नेचर का होगा, पोलर होगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, पोलर नेचर का होगा। ठीक है, और इसके जो बॉन्ड होंगे, बॉन्ड भी पोलर नेचर के ही होंगे, बॉन्ड तो पोलर होंगे ही होंगे, तो ये डाइपोल बनता कैसे? ठीक है ना, समझ में आ गया आप लोगों के लिए कि हम कैसे बता सकते हैं कोई भी अणु पोलर है या नहीं है, ध्रुवीय प्रकृति का है नहीं है, बॉन्ड अलग है और अणु अलग है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी अणु अगर नॉन पोलर है तो भी उसके बॉन्ड पोलर हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात हमें क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ गया आप लोगों के लिए? ठीक है बेटा, तो एक चीज और देख लो जरा। देखो, हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल से कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O2, ये ऐसा वाला ये इसको है और ये इधर को है। ठीक है, तो यहाँ पे μr इक्वल टू कितना है, 0 है। तो इससे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल अर्थात मॉलिक्यूल का नेचर, मॉलिक्यूल अर्थात मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, जबकि
जबकि जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का है। समझ में आई बात बेटा? ये जरूरी नहीं है, मेरा कहने लगा ये है अगर अणु नॉन पोलर है तो उसका बॉन्ड पोलर हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि नॉन पोलर है अणु तो उसके बॉन्ड मतलब उसके जो अणु है वो पोलर है या नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करता। अणु नॉन पोलर होते हुए भी उसके जो बॉन्ड है वो पोलर हो सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अर्थात अणु नॉन पोलर होते हुए भी उसके बॉन्ड पोलर प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हुए भी उसके बॉन्ड पोलर प्रकृति के हो सकते हैं, पोलर प्रकृति के हो सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? चलो इतना मिटा देते हैं, उम्मीद समझ में आता होगा आप लोगों के। चलो ये तो लीनियर था। अगर मान लीजिए आपका पास ऐसा है कि ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है तो आप कैसे निकालेंगे इसका? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है BF3 है। हम कैसे लेते हैं बेटा? हम लेते हैं ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास BF3 कहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसका हमें तुम्हें निकालना है। मान लीजिए BF3 जो बाद में लेते हैं, चलो कैसे नॉर्मल ले लेते हैं। मान लीजिए A है, ठीक है, और इसका हमें ट्राइगोनल ये B मॉलिक्यूल है, यहाँ B मॉलिक्यूल है, यहाँ B मॉलिक्यूल है। अब तुम्हें इसका निकालना है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है बेटा, तो हम क्या काम करते हैं, तो इसका डाइपोल मूवमेंट ये है, इधर को होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर को होगा, इसका डाइपोल मूवमेंट इधर को होगा। ठीक है ना, मान लीजिए इसका म्यू है, इसका भी म्यू है और इसका भी म्यू है। बराबर क्यों है? क्योंकि सभी में बराबर टाइप के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। ठीक है, जहां पे भी आपको दिखाई दे जाए यहाँ पे बराबर सराबर है, वहां पे डाइपोल मूवमेंट 0 ही होता है, ये याद रखेंगे। कितना होता है डाइपोल मूवमेंट? इसका 0 ही होगा, याद रखेंगे। ठीक है, जब एक जैसे होते हैं तो कैसे, अगर हम इसको समझना चाहें थोड़ा सा तो उसको मैं समझ सकते हैं कि इन दोनों का परिमाण अगर निकालें, इन दोनों का जो परिमाण निकल के आएगा डाइपोल मूवमेंट का, वो आता है मान लीजिए म्यू। परिमाण क्या आता है? म्यू। और इधर वाले का भी म्यू है, तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला करके म्यू आर इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि जब भी एक जैसे अणु लगे होते हैं तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं? डाइपोल मूवमेंट 0 है। जैसे BF3 की बात करें तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो 0 होता है। कैसे? जैसे V और F जब एक जैसे लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट 0 है। देखो पेपर में ये पूछता है किसका डाइपोल मूवमेंट 0 है या किसका नहीं है। सभी अणु एक जैसे हैं तो डाइपोल मूवमेंट 0 होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों के लिए। चलो अब हम मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि भैया ये बता दो, जैसे B लिखा हुआ है, यहाँ पे F है और यहाँ पे F और यहाँ पे Cl है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होगा? तो नहीं, इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे साथ समझ में आता होगा डाइपोल मूवमेंट को हम कैसे अंदाज से बता सकते हैं कि किसका 0 होगा, किसको नहीं होगा। जिस पे एक जैसे अणु लगे होंगे वो 0 होगा, जिस पे नहीं लगे होंगे वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा जो टाइप है बेटा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल देखते हैं बेटा। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बेटा देखो CCl4 या CH4, देखो C, ये H H H और H एक जैसे अणु लगे हैं तो म्यू आर इक्वल टू 0। CCl4 बेटा Cl 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 एक जैसे लगे हैं तो म्यू आर इक्वल टू 0। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कहीं ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे जाए तो मान लीजिए यहाँ पे Cl Cl
Cl और यहाँ पे H दिखाई दे जाए तो यहाँ पे म्यू आर नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे निकालना है आप लोगों के लिए डाइपोल मोमेंट? 0 है या नहीं है यही तो बताना है आप लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आ गया बेटा?